नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी 2026 और क्रिकेट की दुनिया में आज मैदान की हलचल से ज्यादा मैदान के बाहर का ड्रामा दिलचस्प रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत में लगभग 50 साल पुराना एक इतिहास ही बदल दिया। वहीं अगले महीने जो T20 वर्ल्ड कप होना है उस पर एक बड़ा कूटनीतिक संकट मंडरा रहा है और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में दो बड़े खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई मैदान से ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गई। जी, और आज हम इन सब खबरों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये आज के क्रिकेट की बदलती ताकत को दिखाती हैं। हम ये समझेंगे कि भारत की हार सिर्फ एक मैच की हार है या फिर कोई बड़ी चेतावनी, और वर्ल्ड कप पर जो संकट है वो असल में सुरक्षा का है या सियासत का। चलिए इन सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंदौर से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी ODI खेला गया। नतीजा तो सबको पता है, न्यूजीलैंड 41 रनों से जीता और सीरीज 2-1 से उनके नाम हो गई। पर ये तो हुई खबर, इसका मतलब क्या है? ये हार कितनी बड़ी है? ये बहुत बड़ी हार है। पिछले 50 सालों में ये पहली बार हुआ है कि न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में किसी ODI सीरीज में हराया है। भारत को उसकी अपनी जमीन पर हराना, खासकर ODI सीरीज में, वो लगभग नामुमकिन सा माना जाता है। तो इस जीत ने न सिर्फ न्यूजीलैंड को एक ऐतिहासिक सीरीज दी है, बल्कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्हें एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिल गई है। और मैच की बात करें तो 338 का लक्ष्य बड़ा तो था पर नामुमकिन नहीं था। तो भारत चूका कहाँ? क्या हमारी गेंदबाजी ने कुछ 30-40 रन ज्यादा दे दिए, या फिर बल्लेबाजी में विराट कोहली के अलावा किसी ने जिम्मेदारी ही नहीं उठाई? मेरे ख्याल से दोनों ही बातें हैं। पहले तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी। डेरिल मिचेल ने इस सीरीज में लगातार दूसरा शतक लगाया, 137 रन बनाए, और ग्लेन फिलिप्स ने तो सिर्फ 88 गेंदों में 106 रन की एक तूफानी पारी खेल दी। दोनों के बीच जो 219 रनों की साझेदारी हुई, उसी ने भारत को मैच से काफी हद तक बाहर कर दिया था। और हमारे गेंदबाज उस पार्टनरशिप को तोड़ ही नहीं पाए। बिल्कुल, और जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो वही पुरानी कहानी दोहराई गई। टॉप ऑर्डर जल्दी बिखर गया और सारा का सारा दबाव विराट कोहली पर आ गया। उन्होंने अपना 54वां ODI शतक लगाया, शानदार संघर्ष किया, 124 रन भी बनाए। हर्षित राणा ने भी 52 रन बनाकर अच्छा साथ दिया। लेकिन एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी नहीं होता। तो ये हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, ये वर्ल्ड कप से पहले हमारी रणनीति पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हाँ, और इस हार के बीच एक दिलचस्प बात ये हुई कि विराट कोहली लगभग 5 साल बाद फिर से ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। ये एक तरह की विडंबना ही है। टीम सीरीज हार गई, लेकिन कोहली का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन्हें शिखर पर ले गया। वो 2021 के बाद पहली बार टॉप पर लौटे हैं। और दूसरी तरफ इस सीरीज के जो हीरो थे, डेरिल मिचेल, जिन्होंने कुल 352 रन बनाए, वो सीधे दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत उपलब्धियां अपनी जगह हैं, पर टीम की जीत सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो मैदान पर कोहली के लिए व्यक्तिगत तौर पर तो अच्छी खबर है, लेकिन टीम की ये हार वर्ल्ड कप से पहले चिंता का सबब जरूर है। और वर्ल्ड कप की बात करें तो उस पर तो एक बिल्कुल अलग ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाँ, और ये संकट छोटा मोटा नहीं है। अगले महीने भारत और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप होना है, उस पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और इसकी वजह है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक फैसला। उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत में अपने ग्रुप मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया है, और उनकी मांग है कि उनके सारे मैच श्रीलंका में कराए जाएं। लेकिन इस विवाद की जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसे सुरक्षा का ही मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे हाल के कुछ राजनीतिक तनाव और एक IPL की घटना को भी जोड़कर देखा जा रहा है। बांग्लादेश के जो स्टार गेंदबाज हैं मुस्तफिजुर रहमान, उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने अचानक टीम से रिलीज कर दिया था। इस घटना को बांग्लादेशी मीडिया और फैंस ने काफी नकारात्मक तरीके से लिया था। ICC ने अपनी एक स्वतंत्र सुरक्षा रिपोर्ट में भारत में खतरे को कम से मध्यम बताया था, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने उस रिपोर्ट को अजीब और अनुचित कहकर खारिज कर दिया। और अब खबर ये है कि इस विवाद में पाकिस्तान भी आ गया है, जिसने मामले को और भी उलझा दिया है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का इस विवाद में आना, ये इसे एक साधारण सुरक्षा चिंता से उठाकर एक बड़े भू राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल देता है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि अगर बांग्लादेश की चिंताएं दूर नहीं होती तो वो भी टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी पर दोबारा सोच सकते हैं। अब ये आईसीसी बनाम बांग्लादेश नहीं रहा, बल्कि एक तरह से उपमहाद्वीप के 2 बड़े क्रिकेट बोर्ड्स की आईसीसी के खिलाफ मोर्चाबंदी बन गई है। मतलब अब असल मुद्दा सुरक्षा से ज्यादा क्रिकेट डिप्लोमेसी का हो गया है। सही कहा आपने। और आईसीसी के लिए तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया होगा। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी बड़ी टीमें हटती हैं तो पूरा टूर्नामेंट ही खतरे में पड़ जाएगा। निश्चित रूप से। और मामला यहीं नहीं रुक रहा। इंग्लैंड के आदिल रशीद और अमेरिका के अली खान जैसे जो पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी हैं, उन्हें भी भारत का वीजा मिलने में देरी हो रही है, तो मुश्किलें और बढ़ रही हैं। ये पूरा मामला दिखाता है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि देशों के बीच रिश्तों का एक पैमाना भी बन गया है। खैर, ये तो देशों के बीच का तनाव है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही टीम के 2 सुपरस्टारों के बीच तनाव की खबरें आ रही हैं। बिग बैश लीग में स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के बीच क्या हुआ? हाँ, ये सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के मैच की घटना है। स्टीव स्मिथ उस दिन जबरदस्त फॉर्म में थे और बहुत तेजी से रन बना रहे थे। पारी के 11वें ओवर के अंत में उन्होंने बाबर आजम को एक आसान सा सिंगल लेने से मना कर दिया। सिंगल लेने से मना कर दिया? क्यों? क्योंकि वो पावर सर्ज का फायदा उठाना चाहते थे और स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। देखिए, बीबीएल में पावर सर्ज 2 ओवर का एक ऐसा पीरियड होता है जिसे बैटिंग टीम चुनती है। इसमें सिर्फ 2 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर रह सकते हैं, तो ये बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलने का एक सुनहरा मौका होता है। और स्मिथ जानते थे कि वो इस मौके का फायदा उठाकर मैच का रुख पलट सकते हैं। और उनकी रणनीति काम भी कर गई है ना? पूरी तरह से। स्मिथ ने अगले ही ओवर में 32 रन जड़ दिए और बाद में सिर्फ 42 गेंदों पर अपना शतक भी पूरा कर लिया। टीम के लिहाज से देखा जाए तो उनका फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन बाबर आजम, जो उस समय 47 रन पर खेल रहे थे और अपने अर्धशतक के करीब थे, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उनकी नाराजगी साफ दिख भी रही थी मैदान पर। हाँ, वो बेहद नाराज दिखे। उन्होंने बाउंड्री पर लगे विज्ञापन कुशन पर अपना बल्ला भी मारा। बाद में खबरें आई कि ड्रेसिंग रूम में भी इस बात को लेकर काफी गहमागहमी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर ने महसूस किया कि उनके साथ अनादर हुआ है। ये एक क्लासिक टीम बनाम व्यक्तिगत का मामला बन गया। तो क्या ये सिर्फ गर्मा-गर्मी थी या मामला अब भी सुलझा नहीं है? स्टीव स्मिथ ने तो बाद में मजाक में कहा कि उन्होंने गोल्फ के बारे में बात करके मामला सुलझा लिया है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जब अलग अलग देशों के बड़े खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो ईगो का टकराव होना कितना आसान होता है। हालांकि इस ड्रामे के बावजूद सिडनी सिक्सर्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो शायद स्मिथ के फैसले को सही ठहराता है। तो आज की बड़ी कहानियों में रिकॉर्ड टूटे, रिश्ते बिगड़े, लेकिन जाते जाते 2 और खबरें हैं जो दिखाती हैं कि क्रिकेट कितना अप्रत्याशित खेल है। पहली खबर पाकिस्तान से है, जहां घरेलू क्रिकेट में एक 332 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी की टीम ने सिर्फ 40 रनों के लक्ष्य का बचाव कर लिया। उन्होंने सुनी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड यानी एसएनजीपीएल जैसी मजबूत टीम को, जिसमें पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद भी खेल रहे थे, सिर्फ 37 रनों पर ऑल आउट कर दिया। 1 मिनट, 232 साल, ये तो मतलब पागलपन है। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि उस समय क्रिकेट कैसा होता होगा। ये जीत आज के दौर में मुमकिन कैसे हुई? जरा सोचिए, 232 साल। ये रिकॉर्ड तब बना था जब अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन राष्ट्रपति थे और फ्रांस में क्रांति चल रही थी। उस समय क्रिकेट के नियम, पिचें, बल्ले सब कुछ बिल्कुल अलग थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में इतने कम स्कोर को डिफेंड करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। पीटीवी के लिए बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान ने सिर्फ 9 रन देकर 6 विकेट लिए और इस ऐतिहासिक लगभग नामुमकिन जीत के हीरो बने। अविश्वसनीय। और एक तरफ ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है तो दूसरी तरफ एक और हैरान करने वाली खबर भारत से है। हाँ, और ये भी क्रिकेट की अनिश्चितता का एक बेहतरीन उदाहरण है। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने अभी तक भारत के लिए ज्यादा मैच नहीं खेले हैं और टीम अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो आईसीसी की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ये कैसे हुआ? ये उनके लगातार शानदार प्रदर्शन का नतीजा है, खासकर आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में। ये दिखाता है कि आज का क्रिकेट कितना बदल गया है, जहां सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन ही नहीं बल्कि लीग क्रिकेट का प्रदर्शन भी आपकी वैश्विक रैंकिंग पर सीधा असर डालता है। और जाते जाते बता दें कि एशेज सीरीज भी खत्म हो गई है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-1 से बुरी तरह हराया। हालांकि इंग्लैंड के लिए 22 साल के जैकब बेथेल का शतक एक उम्मीद की किरण रहा। और भारत की T20 टीम में भी कुछ बदलाव हुए हैं। जी, चोटों की वजह से तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं और उनकी जगह श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है।
तो आज की कहानी में मैदान पर रिकॉर्ड भी बने और मैदान के बाहर रिश्ते भी बिगड़े। एक तरफ न्यूजीलैंड ने भारत में इतिहास रचा, विराट कोहली रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड कप पर ही कूटनीतिक संकट गहरा रहा है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्रिकेट के इस नए दौर में असली ताकत किसके हाथ में है? क्या वो खिलाड़ी के बल्ले और गेंद में है जो मैदान पर रिकॉर्ड बनाता है, या फिर उन बोर्ड अधिकारियों और प्रशासकों के हाथ में है जो पर्दे के पीछे से पूरे खेल की दिशा तय कर रहे हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।